नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी रविवार को स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप भी शायद चौंक गए होंगे कि इतनी बड़ी गलती हमारे द्वारा कैसे की जा रही है, लेकिन यह हम नहीं कह रहे, बल्कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व को लेकर हमने चित्तौड़गढ़ के कई लोगों से शनिवार को जब बातचीत की तो एक जने को छोड़कर अधिकांश जनों ने बताया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस का पर्व मनाया जाएगा। और एक व्यवसायी ने तो हमें यह कह दिया कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर जो है संविधान लिखा जाएगा, न कि लिखा गया था, और उसके उपलक्ष्य में जो है यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि 26 जनवरी का पर्व आखिरकार क्यों मनाया जाता है। आप भी सुने उनकी जुबान कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा गणतंत्र दिवस पर्व को लेकर। आपने ये तिरंगा आज लगा रखा है, क्या कोई खास बात है क्या? 26 जनवरी है ना। 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? 15 अगस्त। 15 अगस्त है कल, तो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्या पता है? पता नहीं है। तो 15 अगस्त को क्या देश आज़ाद हुआ था या क्या हुआ था? तो कल 15 अगस्त मनाया जाएगा। आपने अपने इस ठेले पर जो है झंडा लगा रखा है, तिरंगा झंडा लगा रखा है, क्या कारण है? हमारी खुशी से लगा रखा है। हमारी खुशी से लगा रखा है। नहीं, खुशी से तो लगा रखा है, लेकिन कोई खास त्यौहार है, पर्व है, इसलिए लगा रखा है या कैसे लगा रखा है? त्योहार के हिसाब से। कौन सा त्यौहार है? 26 जनवरी कब है? कल है। और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये पता है? ये पता नहीं है। इस दिन क्या हुआ था? नहीं, उनसे तो पूछ लेंगे, लेकिन झंडा आपने लगा रखा है तो आपने पता तो किया होगा आखिर कल 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम? क्या देश आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद हुआ था कल 26 जनवरी को, इसलिए मनाते हैं। हमेशा लगाते हो हर 26 जनवरी को? अच्छा, तो देश कौन से साल में आज़ाद हुआ था ये आपको पता है? 1998 में। भैया क्या नाम है आपका? विनोद जी, आपने ये अपनी गाड़ी पे जो है तिरंगा लगा रखा है, तो क्या कारण है? कोई खास बात है? 26 जनवरी है ना। 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये मालूम है आपको? स्वाधीनता दिवस है। तो इस दिन क्या देश आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। कौन से साल में आज़ाद हुआ था देश? 1947 में हुआ था। तो कल स्वाधीनता दिवस है, इसलिए आपने लगा रखा है। और हमेशा लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं। आप ये तिरंगा झंडा बेच रहे हैं, तो किस कारण बेच रहे हैं आपको मालूम है? रोजगार के लिए बस। नहीं, रोजगार के लिए तो, लेकिन कौन सा दिन है ये? 26 जनवरी का सबसे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? वो तो बड़ा आदमी जानते हैं। हम नहीं, बड़े आदमी क्यों? आप झंडे बेच रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार 26 जनवरी क्योंकि आप बेच रहे हैं। देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ था कल। कौन से साल में आज़ाद हुआ था? तो साल तो काफ़ी बता रहे हैं, फौजी ने 800 साल बता रहे हैं। मैडम, आप भी तिरंगा झंडा लेके जा रही हैं, तो आपको मालूम है कि कल आखिरकार कौन सा दिन है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी भारत देश आज़ाद हुआ था। संविधान लागू हुआ था 1950। अभी आप तो कह रहे हैं संविधान लागू हुआ, और मैडम जो है कह रही आज़ाद हुआ देश, ये भी कह रहे हैं देश आज़ाद हुआ। तो आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था सर। 45 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो मैडम तो कह रही है संविधान आज़ाद हुआ, और आप कह रहे अच्छा 1947 में हुआ था। कौन सा दिन था? ना मेरा वो याद नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और कल क्या है? गणतंत्र दिवस। बिल्कुल आपने सही कहा, कल गणतंत्र दिवस है। कल संविधान लागू हुआ था, न कि जो है 15 अगस्त जो है कल का दिन है। कल आज़ादी का दिन नहीं, आज़ादी का दिन है 15 अगस्त 1947।
भैया भेलपुरी का ठेला लगा रखा है, बहुत से लोग आपके यहाँ दिन भर में आते होंगे और आप भी जो है मोबाइल में भी बड़े मस्त हैं, मोबाइल का भी आपको ज्ञान है। आपको मालूम है कि कल क्या दिन है? हैं? क्या दिन है? 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हमारे देश को संविधान मिला था ना भैया। संविधान मिला था। जी भैया। साल मालूम है आपको? साल जी कौन सा साल? 2025 से 2025 को संविधान हमें मिला था। और देश आज़ाद कब हुआ था? देश 15 अगस्त को मारा जाता। 15 अगस्त। साल कोई पता है? इस साल पता नहीं है मुझे। ये साल पता नहीं है, लेकिन संविधान जो है 26 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। क्या होता है संविधान, ये आपको पता है? जी नहीं। ये पता नहीं। माँ साहब कई धंधे वंधे कैसे चल रहे हैं? बाबूजी बेटा हाँ चाय पानी का खर्च निकल जा कहीं कौन सकता। चाय पानी को खर्चो निकल रहे हो बस, लेकिन सब्जियां तो आप खूब रख रखी है। अरबी भी है, अदरक भी है, मटर भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, टमाटर भी है, भिंडी भी है, गोभी भी है। सब्जियां तो खूब निकाल रख रखी है आप। ग्राहक आवे दीदी लेवे लेवे कहीं आ दो का मटर हो गया। तो आजकल तो सब्जियां खूब सस्ती मिल रही है। ले नहीं बाबूजी। अच्छा, आपने ये पता हो कि काले कैशो दिन है? काले कई खास बात है, ये ध्यान है आपने? काले जो है कई खास दिन है कई। आज 25 जनवरी है, काले कई है। काले कहीं नहीं के बाबूजी मुझे तो ना बनी हो। अच्छा काले कहीं नहीं हैं? क्यों? 15 अगस्त। काले 15 अगस्त तो 15 अगस्त और 15 अगस्त पे कई भी हो कहीं हो तो बड़बा वाला ध्यान मन कहीं देंगे नहीं, पर आप कह रहे हो 15 अगस्त में कई भी देश आज़ाद भी हो या कहीं भी हो, देश आजाद हुई और कान कहीं नहीं। लेकिन काले है 15 अगस्त, ये आपने ध्यान है। आप ये तिरंगा झंडा बेच रहे हैं तो किस कारण बेच रहे हैं, आपको मालूम है? तो रोजगार के लिए बस। नहीं, रोजगार के लिए तो, लेकिन कौन सा दिन है? ये 26 जनवरी का सबसे सब 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? वो तो अब बड़ा आदमी जानते हैं कि हम नहीं, बड़े आदमी क्यों? आप झंडे बेच रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार 26 जनवरी क्योंकि आप बेच रहे हैं। देश आजाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ था कल। कौन से साल में आज़ाद हुआ था? तो साल तो काफ़ी होता रहे, फौजी ने सब तो 800 साल बता रहे हैं कुछ। मैडम, आप भी तिरंगा झंडा लेके जा रही हैं, तो आपको मालूम है कि कल आखिरकार कौन सा दिन है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी भारत देश आजाद। भारत देश आज़ाद हुआ था। संविधान लागू हुआ था 1950। अभी आप तो कह रहे हैं संविधान लागू हुआ और मैडम जो है कह रही आज़ाद हुआ देश, ये भी कह रहे हैं देश आज़ाद हुआ। तो आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था सर। 45 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो मैडम तो कह रही है संविधान आज़ाद हुआ और आपके अच्छा 1947 में हुआ था। कौन सा दिन था? ना मेरा वो याद नहीं है। 15 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और कल क्या है? गणतंत्र दिवस। बिल्कुल आपने सही कहा, कल गणतंत्र दिवस है। कल संविधान लागू हुआ था, न कि जो है 15 अगस्त जो है कल का दिन है। कल आज़ादी का दिन नहीं, आज़ादी का दिन है 15 अगस्त 1947। भैया भेलपुरी का ठेला लगा रखा है, बहुत से लोग आपके यहाँ दिन भर में आते होंगे और आप भी जो है मोबाइल में भी बड़े मस्त हैं, मोबाइल का भी आपको ज्ञान है। आपको मालूम है कि कल क्या दिन है? जी भैया। हैं? जी भैया। क्या दिन है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हमारे देश को संविधान मिला था ना भैया। संविधान मिला था। जी भैया। साल मालूम है आपको? साल जी कौन सा साल? 2025 से 2025 को संविधान हमें मिला था। और देश आज़ाद कब हुआ था? देश 15 अगस्त को मारा जाता। 15 अगस्त। साल कोई पता है? इस साल पता नहीं है मुझे। ये साल पता नहीं है, लेकिन संविधान जो है 26 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। क्या होता है संविधान, ये आपको पता है? जी नहीं। ये पता नहीं। माँ साहब कई धंधे वंधे कैसे चल रहे हैं? बाबूजी बेटा हाँ चाय पानी का खर्च निकल जा कहीं कौन सकता। चाय पानी को खर्चो निकल रहे हो बस, लेकिन सब्जियां तो आप खूब रख रखी है। अरबी भी है, अदरक भी है, मटर भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, टमाटर भी है, भिंडी भी है, गोभी भी है। सब्जियां तो खूब निकाल रख रखी है आप। ग्राहक आवे दीदी लेवे लेवे कहीं आ दो का मटर हो गया। तो आजकल तो सब्जियां खूब सस्ती मिल रही है। ले नहीं बाबूजी। अच्छा, आपने ये पता हो कि काले कैशो दिन है? काले कई खास बात है, ये ध्यान है आपने? काले जो है कई खास दिन है कई। आज 25 जनवरी है, काले कई है।
काले कहीं नहीं के बाबूजी मुझे तो ना बनी हो अच्छा बाबूजी काले कहीं नहीं के हैं? क्यों 15 अगस्त काले 15 अगस्त तो 15 अगस्त और 15 अगस्त पे कहीं भी हो मन कहीं नहीं गई हो तो बनवा वाला ध्यान मन कहीं नहीं नहीं, पर आप कह रहे हो 15 अगस्त में कहीं भी देश आज़ाद भी हो या कहीं भी हो, देश आजाद हुई और कान कहीं नहीं गए लेकिन काले है 15 अगस्त, ये आपने ध्यान है। आप ये तिरंगा झंडा बेच रहे हैं तो किस कारण बेच रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा कस्बे में एक अजीब प्रेम लीला प्रसंग हुआ। एक युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में उसके परिजनों द्वारा एक युवक के खिलाफ गत दिनों मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में चूंकि लड़की उस युवक से प्यार करती थी, उसने एक वीडियो जारी कर दिया कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ और उसके आधार पर उस युवक की जमानत हो गई। और जमानत मिलने के बाद उस युवक ने उक्त प्रेमिका को लेकर फिनाइल का सेवन कर लिया और उसके बाद उसका सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया वीडियो और गंभीर हालत में उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत अति चिंताजनक बनी हुई है। और उस युवक का कहना है कि उसने फिनाइल का सेवन इसलिए किया कि वह उस युवती से शादी करना चाहता है, प्यार करता है, लेकिन परिवार वाले बाधक बने हुए हैं। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, तुम्हार को सबको मार, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, तुम्हार को सब, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, तुम्हार को सब। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा कस्बे में शनिवार को एक युवक ने प्रेम प्रसव को लेकर फिनाइल का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे कोटा के लिए रेफर कर लिया, जहां उसकी हालत अति चिंताजनक बनी हुई है। और यह युवक गत दिनों कथित तौर पर रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जिस युवती से प्रेम प्रसंग करता था उसके द्वारा जारी किए गए वीडियो के कारण उसकी जमानत हो गई और जमानत से छूटने के बाद वह उसी युवती के घर के बाहर पहुंच गया और वहां उसने फिनाइल का सेवन कर लिया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में रविवार को गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार प्रातः 9:05 पर गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा इस अवसर पर झांकियां निकाली जाएगी। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार रात्रि को इंदिरा पीएचडी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस का पर्व रविवार 26 जनवरी को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में ही यह झांकियां विभिन्न वाहनों में तैयार की जाती रही। अब तक यह झांकियां विभिन्न विभागों में तैयार होने के बाद स्टेडियम तक पहुंचती थी, लेकिन ट्रेलर में तैयार की जाने वाली इन झांकियों को विभिन्न मार्गों से स्टेडियम तक लाने में काफ़ी परेशानी होती थी, जिसको देखते हुए इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही इन झांकियों को तैयार किया गया और रात्रि तक सभी झांकियां बनकर लगभग तैयार हो चुकी थी। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को प्रातः 9:05 पर आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री एवं बड़ी सादी के विधायक गौतम दत्त द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल के संदेश का वाचन किया जाएगा। इस वाचन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों की ओर से जिम्नास्टिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी प्रदर्शन आदि के आयोजन संपन्न होंगे और सबसे अंत में विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा और इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। लेकिन प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी
गणतंत्र दिवस पर जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा उनकी सूची शनिवार रात्रि 9:30 बजे तक भी जारी नहीं की जा सकी और जिनका नाम प्रस्तावित है वह मीडिया कर्मियों के फ़ोन खटखटाने में लगे रहे, लेकिन रात्रि 9:30 बजे तक भी सूची का अता पता नहीं था। और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो प्रस्तावित प्रतिभाएं हैं जिन्हें सम्मान मिलना है वह सूची का इंतज़ार देर रात तक करते रहेंगे। इधर स्टेडियम में पानी से छिड़काव भी किया जाता रहा ताकि किसी तरह की परेशानी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को नहीं हो सके। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में शनिवार रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से समूह नृत्य, एकल नृत्य, नाटक आदि का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ शिक्षण संस्थाओं की ओर से देशभक्ति पर ओतप्रोत कार्यक्रम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा गत दिनों एक अच्छी पहल की गई थी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ हम आपको बताते हैं। नगर परिषद द्वारा मुख्य स्थानों पर क्लॉथ बेग वेंडिंग मशीन लगाई गई, जिसके तहत 5 रुपए का सिक्का डालते ही इस मशीन से कपड़े का थैला निकल जाता है ताकि प्लास्टिक की थैलियों का लोग उपयोग नहीं कर सके। लेकिन हालत यह है कि जहां सर्वाधिक प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हो रहा है वहां वेंडिंग मशीन लगाई तो है, लेकिन वह वेंडिंग मशीन बंद पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में उस मशीन का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा ऐतिहासिक दुर्ग मुख्य सब्जी मंडी समेत अन्य कई स्थानों पर क्लॉथ बेग वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डालकर आप क्लॉथ बेग निकाल सकते हैं। क्योंकि बढ़ते हुए प्लास्टिक की थैलियों को देखते हुए यह मशीन लगाई गई। पहल तो अच्छी की गई, लेकिन सब्जी मंडी के व्यवसायियों ने बताया कि यह मशीन तो गत कई दिनों से बंद पड़ी हुई है और इस मशीन का जो प्लग है वह हमें बाहर निकला हुआ पाया गया और इस मशीन पर एक मोबाइल नंबर का उल्लेख भी किया हुआ है कि यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। और इस मोबाइल नंबर पर जब हमने संपर्क किया तो महेंद्र शर्मा का यह मोबाइल होना पाया गया, लेकिन कई बार फ़ोन किए जाने के बावजूद इस नंबर को रिसीव नहीं किया गया। सवाल यह उठता है कि जिस स्थान पर सबसे अधिक प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि मुख्य सब्जी मंडी में, वहाँ पर ही यह मशीन केवल शो पीस बनकर रह गई है, तो फिर ऐसी क्लॉथ बेग वेंडिंग मशीन लगाने का क्या औचित्य, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए और वाहवाही तो लूट ली गई, लेकिन ऐसी मशीनें जो केवल शो पीस बनकर रह जाती है और जहां की केवल प्लग बाहर लगा हुआ हमें दिखाई दिया और इसका ताला भी खुला हुआ मिला। और ऐसा भी नहीं कि यह मशीन बहुत पुरानी हो गई हो और इसका काफ़ी उपयोग किए जाने की वजह से यह मशीन बंद पड़ी हुई हो। सवाल ये उठता है कि इस मशीन को क्या जानबूझकर बंद रखा जा रहा है या इसके पीछे अन्य कोई कारण है, या फिर जिसे ठेका दिया गया है उस कर्मचारी के खिलाफ आखिरकार क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाती है। प्रति वर्ष देश भर में 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में भी इस अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में अधिकांश उन विद्यार्थियों को बुलाया गया
जिनकी उम्र अभी मतदान के लिए हुई नहीं है और 13 से 14 साल के कई विद्यार्थी इस समारोह में मौजूद थे। लगभग 2-3 घंटे तक ये छात्र एवं छात्राएं इस कार्यक्रम में मौजूद रही, लेकिन उसके बाद उन्हें जो अल्पार के नाम पर क्या दिया गया, आप स्वयं सुने एक छात्र की जुबान से। क्या नाम आपका? आज एक मतदाता दिवस है, उसको लेकर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ, आप भी उस कार्यक्रम में गए। क्या आपको वहाँ बताया गया, क्या आपने प्रेरणा ली? उन्होंने बताया था कि 1950 में ये लागू हुआ था, जैसे कि वोट देने, जैसे कि अपना अधिकार खुद चुने। और कौन से उम्र में जो है वोट डालना चाहिए, मताधिकार का उपयोग करना चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष। और आप कितने साल के अभी? मैं अभी 14 वर्ष का हूँ। 14 वर्ष के। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे वहाँ पे 14 साल 13 साल के बच्चे? वैसे तो बड़े भी थे, 18 वर्ष के भी। 18 वर्ष के भी थे और छोटे बच्चे भी थे। हाँ। और लगभग कितने घंटे कार्यक्रम चला ये? 2 घंटे। 2 घंटे तक। और उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्ति हुआ तो बच्चों को अल्पार भी दिया होगा? हाँ दिया था। क्या क्या दिया अल्पार में? सर मैंने नहीं लिया। आप लिया ही नहीं? क्यों, आज व्रत है क्या? नहीं सर, वो सब भीड़ लगे थे, मैंने लिया। क्या दिया? एक तो चिप्स हाँ, और 3 बिस्कुट दिया था। 3 बिस्किट सभी को दिए। कोई अपने कचौरी, समोसा वगैरह, आलू बड़ा, ब्रेड नो पकौड़ा, सर, ऐसा नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। इन दिनों सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और इसकी समाप्ति में अब केवल 5 दिन ही शेष रह गए हैं और यह सड़क सुरक्षा केवल औपचारिकता माह के रूप में सिमट कर रह गया। लेकिन हालत यह है कि इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान भी चित्तौड़गढ़ में शनिवार को एक निजी वाहन जो कि बिना नंबर के था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत सरकार लिखा हुआ था, वह कलेक्ट्रेट चौराहे के साथ ही नगर के मुख्य मार्गों पर देखी गई। लेकिन इसके बावजूद उस वाहन को इस सड़क सुरक्षा माह में भी रोकने वाला कोई नहीं था। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर कलेक्ट्रेट के बिल्कुल समीप जहाँ की कई ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं, वहाँ बिना नंबर की यह निजी वाहन जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत सरकार लिखा हुआ था, न केवल यहाँ काफी देर खड़ी रही बल्कि नगर के मुख्य मार्गों पर भी यह वाहन देखा गया। आखिरकार बिना नंबर का यह वाहन और वह भी भारत सरकार लिखा हुआ यह निजी वाहन किसका है, इसके बारे में न तो कोई जांच पड़ताल करने वाला था और न ही इसे रोककर कोई पूछताछ करने वाला था। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस की अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 84 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि ट्रैक्टर से उतरकर एक ट्रेन में बैठकर फरार हो रहे थे। पुलिस ने गश्त के दौरान हल्दी घाटी एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन के समय उतरने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए जब पारसोली स्टेशन पर जांच पड़ताल की तो यह दोनों तस्कर खड़े हुए पाए गए और इनके पास 2 युवक बैग उठाते दिखे, जबकि ट्रैक्टर के पास 3 युवक अन्य भी खड़े हुए दिखाई दिए और जो 3 अन्य तस्कर थे वह फरार हो गए। जबकि पारसोली पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पंजाब के फरीदकोट जिले के बताए जाते हैं एवं जो फरार हो गए वह भी पंजाब के बताए जाते हैं, जिन्हें नाम जब्त कर लिया है और यह डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। चलते चलते आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में जिन प्रतिभाओं की सम्मानित किया जाएगा उनकी सूची जिला प्रशासन द्वारा शनिवार रात्रि 9:45 तक भी जारी नहीं की जा सकी और कई लोग मीडिया के फोन खटखटाने में लगे रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सूची शायद आज ही जारी हो जाए, या ऐसा लगता है कि रात तक भी कोई संशोधन चल रहा है या जुगाड़ का काम चल रहा है और इसी जुगाड़ के कारण शायद सूची रात्रि 9:45 तक भी प्रशासन द्वारा जारी नहीं की जा सकी। तो ये थे आज के समाचार और
एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये स्वाधीनता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस। जी हाँ, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी रविवार को पूरे देश में, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ नगर में और जिले में। और इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है वह उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्यपाल एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा विधायक कार्यालय पर रविवार प्रातः 8:45 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी तरह विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यालय, भाजपा कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया जाएगा। नमस्कार।